दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन जी, ये तो मास्टर स्ट्रोक लोग बता रहे हैं कि गरीबों को 5 किलो फ्री राशन देने की योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, हमारे संरक्षक आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक नारा दिया था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। ये समाजवादियों का शुरू से नारा रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये अपनी सरकार के आखिरी वर्ष में चल रहे हैं, 10 साल ये अपना पूरा करने जा रहे हैं और आज भी ये बात कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों, 130 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं। आदरणीय ब्रजेश जी, आपने इनका ये नवंबर वाला, अभी मैं समझता हूं शायद प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था जिसमें ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि हम 80 करोड़ लोगों को 130 करोड़ में हम उनको जो है मुफ्त राशन देने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं आदरणीय ब्रजेश जी कि आप इनके 2022 वाला भी भाषण चलाइए, जब इन्होंने इसको कहा था कि रेवड़ी बांटना, ये लोग कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग जो है वोट बटोरने के लिए ये लोग रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा अगर कोई आहत हो रहा है तो हिंदुस्तान का नौजवान आहत हो रहा है। आज उनकी बातें कहां चली गई? देखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान की महान जनता स्वावलंबी और स्वाभिमानी होना चाहती है, स्वाभिमानी होना चाहती है। वो चाहती है कि उनको नहीं, मैंने यही रोजगार मिले। जिसे कि आप करें तो मदद है लोगों की, और अगर अपोजिशन की सरकार है आप लोग करें तो मुफ्त की रेवड़ी है। आप क्या डिफरेंस पाए दोनों? देखिए ब्रजेश जी, हमने कहा और दूसरा, गरीबों को 5 किलो राशन मिल रहा है तो क्यों विरोध कर रहे हो भैया? हमारा यही नारा था ना कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। कि जिस चीज को आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि स्वास्थ्य की दिशा में क्या कर रहे हैं, महंगाई की दिशा में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई की दिशा में क्या कर रहे हैं। अगर लिटरेसी दर इसी तरीके से बढ़ती रहेगी, और ब्रजेश जी जब इतना ज्यादा जो है ये इस तरीके से लोगों को राशन दे रहे हैं, उसके बाद भी हंगर इंडेक्स में हम डे बाई डे पायदान चढ़ते क्यों जा रहे हैं? आज 125 देशों में हिंदुस्तान 111वें पायदान पे है। आपको आपत्ति किस विषय पे? ये 5 किलो राशन पे है या इनकी स्कीम के तरीके पर है? नहीं, ये देखिए, ये हर चीज का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इनकी टाइमिंग पे आप गौर तो भैया यहाँ समाज सेवा कौन करने आया है? पांच राज्यों पे के चुनाव हो रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए, आचार संहिता के उल्लंघन मानते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, गरीब के पेट पे लात मारिए, ये बहुत अच्छी बात है। आलोक जी 1 मिनट रुके आप, मैं दूंगा समय, इनको कंप्लीट करने देंगे आपको। हाँ, कंप्लीट करें तो मैं जवाब दूंगा आपकी हाँ, बात बीच में टोक करके मैं जवाब दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट आप अपने प्रधानमंत्री के बात पे नहीं टिक रहो। 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। पिछले साल वही मुफ्त की रेवड़ी कह रहे थे और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में तो विजय जी से बार बार मैं वो करना चाहूंगा कि आप एक बार इनका 2022 वाला पता होता कि आप ये उठाओगे तो मैं पहले निकालता। नहीं, एक बार आपने कहा मैं ढूंढवाऊंगा। 2022 का वो वाला जुलाई 2022 का उनका स्पीच थी, भाषण दे रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इससे मुफ्त की रेवड़ी बांट करके थैंक यू दीपक जी, शुक्रिया। नौजवानों दीपक रंजन जी, बीजेपी का ये तात्पर्य है कि 80 करोड़ लोगों को अगर हम 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं तो दरअसल उनकी सहायता कर रहे हैं। आपको क्या आपत्ति है? ब्रजेश जी, अरुण राजभर जी अस्वस्थ है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। मैं इनके अति शीघ्र स्वस्थ होने की आप स्वस्थ हैं, कामना करता हूं। आप बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, देखिए, मैं नवरात्रि में इनको बधाई नहीं दे पाया था। शुभ नवरात्रि में कुछ शायद इनको और खुशखबरी आने वाली थी। नवरात्रि तो चली गई, अब दिवाली आने वाला है और हम तो आलोक अवस्थी जी से भी कहना चाहेंगे कि अगर इनको पूर्णतः स्वस्थ करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अति शीघ्र शपथ करा दीजिए। हाँ, ठीक है, जिससे इनका मुद्दे पे आओ, जिससे इनका स्वास्थ्य। कांग्रेस को क्यों गालियां क्यों कर रहे हो? सेकंड रुको ना, आप उनको कंप्लीट करने दो। हाँ, राजभर जी से गाली सुनने के बाद कहें गोदी में बिठा लो। धोखेबाज राजभर जी से गाली सुनने के बाद क्यों उनको गोदी में बिठा ले हो आप? राजभर जी ने भर भर मुझे लगता है कि ये आज हम गरीबों के मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। राजभर जी ने राजनीति से न जोड़े आप लोग। आज उनके साथ गलबैया क्यों? गरीबों के मुद्दे पे रहें, फोकस कर रहे हो आप? अरे चिरकुट क्यों? नो प्लीज, रनिंग कमेंट्री नहीं, रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज, नो रनिंग कमेंट्री। सबसे बड़ा झूठा बताया था मोदी जी को देश का। एक करके 1 बाय 1 दीपक जी बोलो। दीपक जी आप मुद्दे पे रहो, मुद्दे पे आप बताइए कि 5 किलो राशन अगर दिया जा रहा है तो इसका कोई राजनीतिक तात्पर्य है क्या? ये लाभ लेना चाहते हैं? देखिए, अभी आलोक जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, यही तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप इंजेक्शन लगा करके लोगों से टैक्स तो वसूल ले रहे हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता इतनी ज्यादा हैरान परेशान और उसको अभी धन्यवाद। थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं सबकी बात रखना चाहता हूं कि इस डिबेट में सबकी बात आ जाए। 1 मिनट, असीम बघार भाई साहब की बात का मैं एक जवाब देना चाहता हूं। उन्हीं से असीम बघार जी ने भी चैलेंज किया, ये सही बात है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। ओवैसी साहब को निश्चित रूप से वो लोगों की मदद करते हैं पढ़ाई में,
लेकिन साथ ही साथ असीम वकार साहब समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। आप शिवपाल जी के कॉलेज में उठा के देख लीजिए, सफाई में जितने भी वहां पे थैंक यू। अस्पताल हैं, चाहे अपन कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, किसी और दिन कर लेंगे।